जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी में। तो आइए हम लोग आज सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपका 8 जनवरी 2022 को पूछा गया था। जैसा कि आपको पता है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज इसी श्रृंखला में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में हम लोग इस क्लास को लास्ट तक पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नीचे दिए गए अभिकारकों अभिकर्मकों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। ये क्या कह रहा है? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Zn, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe या फिर CuSO4 प्लस Zn। तो दोस्तों इसमें थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं कि अगर एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित करती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी पार्ट, यानी कि इसमें CuSO4 प्लस Fe और CuSO4 प्लस जिंक, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो डी पार्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तत्व X विद्युत का कुचालक है। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो तत्व X क्या है पूछ रहा है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है या फिर सल्फर है। तो दोस्तों विद्युत का कुचालक यहाँ पे सल्फर होता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। 5 चरण दिए गए हैं दोस्तों। तो इनमें आपको सही क्रम क्या है वो बताना है। पहला क्या है? गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। दूसरा क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। और तीसरा क्या है? जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं। और लास्ट है पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन हैं। ए पार्ट क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट बेकिंग सोडा या फिर कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा या फिर जिंक सल्फेट बेकिंग सोडा और फिर लास्ट कह रहा है जिंक सल्फेट कास्टिक सोडा। थोड़ा व्याख्या समझ लेते हैं कि भोजन में जो प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है। किसी भी भोजन की अगर हमको जांच करना है तो उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को विलयन को जैसे ही मिलाते हैं तो उस नमूने का जो रंग हो जाता है वो बैगनी रंग हो जाता है। अगर बैगनी रंग हो गया तो समझिए प्रोटीन उपस्थित है, अगर नहीं हुआ तो फिर प्रोटीन अनुपस्थित है। तो दोस्तों इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा बी पार्ट, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रबलता समानुपाती आयाम स्क्वायर या फिर प्रबलता समानुपाती 1 आयाम स्क्वायर या फिर प्रबलता समानुपाती आयाम का क्यूब या फिर प्रबलता समानुपाती 1 आयाम। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। मतलब जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि उच्च होती है, लेकिन जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए पार्ट, प्रबलता समानुपाती आयाम स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्तंभ ए में दिए गए सौरमंडल के सदस्यों का मिलान स्तंभ बी में दिए गए गुणधर्मों के आधार पर करना है। स्तंभ ए में क्या दिया है, तारा रूप। स्तंभ बी में क्या दिया है, छोटे पिंड जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, धूमकेतु। धूमकेतु क्या है, छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच के स्थान में उपस्थित होते हैं। तीसरा कह रहा है उल्का पिंड। उल्का पिंड पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नजदीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। फिर लास्ट डी क्या कह रहा है, कृत्रिम उपग्रह, चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ आकाशीय पिंड। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी पार्ट। आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा अच्छे से, डी पार्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। नींबू का रस, शर्करा का विलयन, कास्टिक सोडा का विलयन या फिर साधारण नमक का विलयन। तो दोस्तों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा शर्करा का विलयन, शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिल्ली के आरंभिक बिंदु से किसी बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक 4000 किलोमीटर है और 3 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद यह पाठ्यांक 4150 किलोमीटर दर्शा रहा है। बस की औसत चाल पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका है 13.8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC मृदा के 3 प्रकार दिए गए हैं जिनके लक्षण नीचे दिए गए हैं। गेहूं की फसल उगाने के लिए इनमें से कौन सी मृदा सबसे उत्तम होगी। तो सबसे पहले क्या है, एक तरफ अनुपात है, कणों का अनुपात, और दूसरी तरफ जल प्रतिधारण गुणांक है। तो ए पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा, बड़े कणों की अधिक संख्या जबकि क्षमता क्या है, निम्न है। महीन कणों की संख्या अधिक, लेकिन इसमें क्या है, प्रतिधारण गुण क्या है, उच्च है। बड़े तथा महीन कणों की लगभग एक समान संख्या, और गुण क्या है, मध्यम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा बी। उच्च भी होता है और मध्यम भी होता है। महीन कणों की संख्या अधिक होती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा बी भी सही है, यहाँ पे सी भी सही है। तो सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे सी पार्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये पार्ट कह रहा है वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन अपने आसपास के क्षेत्रों में अधिक वर्षा करने में सहायक होते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आपका कह रहा है कि वन जलवायु, जल चक्र तथा वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। और लास्ट आपका कह रहा है एक वन में वृक्ष की उपस्थिति की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब यही डी पार्ट आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ऊँटों को रेगिस्तान की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए निम्न में से कौन से अनुकूलन मदद करते हैं।
उनकी टांगें लंबी होती हैं, वे बहुत मूत्र त्याग करते हैं, वे बहुत पसीना बहाते हैं, या फिर उनकी लीद आर्द्र है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ए पार्ट हो जाएगा कि उनकी टांगें बहुत लंबी होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, स्तंभ ए में दिए गए ग्रंथियों के नाम का मिलान उनके अनियमित रूप से कार्य करने के कारण उत्पन्न होने वाली अनियमित परिस्थितियों से कीजिए, जो कि स्तंभ डी में दी गई हैं। इसमें क्या कह रहा है, थायराइड, और इधर क्या है, मधुमेह। दूसरा इसमें क्या है, अग्नाशय। इधर क्या है, तनाव तथा क्रोध। फिर क्या कह रहा है, तीसरा इसमें कह रहा है एड्रिनल ग्रंथि, और इधर घेंघा, और लास्ट क्या है, पीयूष ग्रंथि अवरुद्ध वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही मिलान आपका हो जाएगा सी पार्ट। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा ईस्ट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये क्या कह रहा है, ईस्ट एक कोशिकीय है, ईस्ट तेजी से गुणित होकर नए ईस्ट बनाता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। सी पार्ट क्या कह रहा है, ईस्ट एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है। और लास्ट क्या कह रहा है, ईस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है कि ईस्ट जो है विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। डी पार्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन क्या है, कागज के एक टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण क्या है, कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ए पार्ट क्या कह रहा है कि ए व आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा बी कह रहा है कि ए व आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। और लास्ट तीसरा कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। और लास्ट चौथा क्या है, आर सही है किंतु ए गलत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि ए व आर दोनों तथ्य सत्य तो हैं, सत्य होने के साथ साथ ए सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए एक संपरीक्षित टेस्टर का प्रयोग किया गया है और पाया गया है कि संपरीक्षित का बल्ब नहीं जला। निम्नलिखित दो कथनों में से कौन सा कथन इस अवलोकन की व्याख्या कर पाएगा। तो आइए दोनों कथन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, संपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं हुआ, और बी कह रहा है संपरीक्षित में विद्युत धारा दुर्बल थी। ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल ए या फिर केवल बी या फिर ए और बी दोनों या फिर ना तो ए और ना ही बी। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गेहूं और घास के पौधों में समान प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों के सिरा विन्यास भिन्न होते हैं। बी क्या कह रहा है, समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के सिरा विन्यास भी समान होते हैं। सी क्या कह रहा है आपका, सी पार्ट कह रहा है कि भिन्न प्रकार की जड़ें होती हैं और पत्तियों के सिरा विन्यास भी भिन्न होते हैं। और लास्ट क्या कह रहा है, भिन्न प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों के सिरा विन्यास समान होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी पार्ट। क्या होता है, समान प्रकार की जड़ें भी होती हैं और पत्तियों के सिरा विन्यास भी समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको तालिका दी गई है जिसमें कहा गया है 3 पदार्थों ए बी और सी के गुणधर्म सूचीबद्ध किए गए हैं। इन पदार्थों में से किस पदार्थ का प्रयोग आप घरेलू विद्युत परिपथ में कम विद्युत
रेटिंग वाले फ्यूज को बनाने में करेंगे। पहला क्या कह रहा है, ए और सी दोनों, कह रहा है ए और सी दोनों मतलब 1090 1.7 इंटू 10⁸ और फिर 980 का 1.6 इंटू 10⁻⁻8। दूसरा क्या कह रहा है, बी और ए, और तीसरा कह रहा है केवल बी, चौथा क्या कह रहा है, केवल ए। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे सी पार्ट, केवल बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सही जवाब आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। करा जमीन पर लुढ़कती एक गेंद की गति रैखिक भी है और घूर्णात्मक भी है। बी पार्ट पढ़ते हैं। झूले पर झूलते एक बच्चे की गति आवर्ती भी है और दोली भी है। सी कह रहा है बिजली के किसी पंखे के एक ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति वृत्तीय भी है और आवर्ती भी है। लास्ट क्या कह रहा है, एक सिलाई मशीन की सुई की गति दोलनी भी है और रैखिक भी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अनुच्छेद इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ए बी सी डी और ई की पहचान कीजिए। सूर्य का प्रकाश जब पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ता है तो कुछ किरणें दोनों माध्यमों के बीच की सतह पर एक हो जाती हैं और संघटक रंगों में बट जाती हैं। बी रंग सबसे अधिक विचलित होता है और उसका वेग सी होता है, जबकि डी रंग सबसे कम विचलित होता है और उसकी आवृत्ति ई होती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, अपवर्तन बैगनी न्यूनतम, लाल न्यूनतम। बी ऑप्शन क्या है, अपवर्तन बैगनी अधिकतम, लाल और फिर लास्ट में न्यूनतम। सी कह रहा है अपवर्तन लाल न्यूनतम बैगनी और फिर लास्ट में अधिकतम। और लास्ट क्या कह रहा है, अपवर्तन लाल अधिकतम बैगनी और फिर लास्ट में अधिकतम। दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि सूर्य का प्रकाश जब पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ता है तो कुछ किरणें दोनों माध्यमों में बीच की सतह पर अपवर्तित हो जाती हैं, मतलब एक ही बात हो रही है यहाँ पे, और संघटक जो है रंगों में बढ़ जाता है। वहीं पे बी की बात करें तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, यहाँ पे बी की बात की जा रही है, और उसका न्यूनतम वेग जो होता है सो बैगनी रंग का सबसे कम होता है, तो यहाँ पे सी की बात हो गई। जबकि लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है, तो फिर यहाँ पे डी की बात हो गई। और लास्ट आपका न्यूनतम आवृत्ति ई होती है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आपका सही जवाब ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, विज्ञान की कई पाठ्य पुस्तकें जैसे कि NCERT की संबद्ध पाठ में अनुपूरक सूचनाएं जैसे कि दंत कथाएं, कहानियां और अनूठे तथ्य देती हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित से क्या सही नहीं है। तो ए पार्ट कह रहा है अनुपूरक पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करते हैं। बी पार्ट कह रहा है ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक होते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि ये विद्यार्थियों की विषय में रुचि जागृत करने में सहायक होते हैं। और लास्ट क्या है, ये विज्ञान की प्रकृति को समझने में मददगार हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका बी पार्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से विज्ञान पाठ्य चर्चा की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां या प्रक्रियाएं अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है। पहला क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक। दूसरा कह रहा है सामग्री मतलब विषय वस्तु। तीसरा प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। और चौथा लास्ट कह रहा है हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका जो हो जाएगा तो यहाँ पे आपका सी पार्ट बिल्कुल प्रक्रिया, प्रोसेस इज करेक्ट, प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए सरल लोलक पर कक्षा की योजना बना रही है। उसके पास कुछ सामग्री है। ए में क्या है, पतली लचीली डोरी है।
बी में क्या है, हल्के भार का स्प्रिंग है, और तीसरा सूती धागा है। तो पूछना गया है, उपयुक्त में से कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा ए और बी दोनों, या फिर कह रहा है केवल बी, या फिर बी और सी, या फिर लास्ट कह रहा है केवल सी। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका डी पार्ट हो जाएगा, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 7 की एक शिक्षिका ने अपने छात्राओं से कक्षा में निम्न प्रश्न पूछा। क्या पूछा, यदि एक सप्ताह तक तुम्हारे क्षेत्र में विद्युत शक्ति बंद हो जाए, तब तक आप अपने दैनिक कार्यों को रोकने के लिए ऊर्जा के किन वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे। निम्न में से किसके लिए यह प्रश्न सर्वथा अनुपयुक्त होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को विद्युत के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संवेदनशील बनाने के लिए। बी पार्ट क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए। और सी पार्ट क्या कह रहा है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से शिक्षार्थियों की परिचितता का आकलन करने के लिए। और लास्ट क्या कह रहा है आपका, शिक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको हो जाएगा शिक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान का आकलन करने के लिए, मतलब डी पार्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से विवृतांत खुले सिरे वाले प्रश्न की पहचान करिए। ए पार्ट क्या कह रहा है, लुढ़काने और खिसकाने में क्या अंतर है। बी कह रहा है, क्या द्रवों में गति करती हुई घर्षण बल का अनुभव करती है। सी पार्ट क्या कह रहा है, सी कह रहा है किसी नाव का धारा रेखी आकार उसकी गति में किस प्रकार मदद करता है। और लास्ट कह रहा है, क्या होगा यदि घर्षण बल अस्तित्व ना हो, घर्षण बल का अस्तित्व ही ना हो। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी पार्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करिए, कक्षा 6 की शिक्षिका अपनी छात्राओं को समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के गुणधर्म समझाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रकरण का आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी। एक अगर है, छात्राएं प्रतिबिंब निर्माण दर्शाते हुए किरण आरेख खींचती हैं। बी देखते हैं। बी कह रहा है, छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों का अवलोकन करती हैं। सी क्या कह रहा है, छात्राएं पाठ्य पुस्तक में दिए गए परिदर्शी के आरेख का अध्ययन करती हैं। और लास्ट डी क्या कह रहा है, छात्राएं पिन होल कैमरे के साथ गतिविधि करती हैं और अपने अवलोकनों का लिपिबद्ध करती हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका बी पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छात्राएं समतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर विभिन्न बिंब रखती हैं और उनके प्रतिबिंबों के लक्षणों को अवलोकित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नीचे स्तंभ 1 में कुछ प्रक्रिया कौशलों के नाम और स्तंभ बी में उपयुक्त सूचक दिया गया है, दोनों का मिलान करना है। क्या कह रहा है, प्रक्रिया कौशल में निरीक्षण करना, और इधर क्या कह रहा है, सूचक में सूचना के विभिन्न टुकड़े एकत्र कर पूर्ण स्थिति को समझना। बी पार्ट पढ़ते हैं। बी क्या कह रहा है, परिकल्पना करना। इधर कह रहा है ऐसी व्याख्याएं सुझाना जिनकी जांच की जा सकती है। सी कह रहा है पूर्वानुमान करना, उपयुक्त साधनों द्वारा निष्कर्षों को दर्शाना। और लास्ट डी क्या कह रहा है, संप्रेषण करना, किसी अज्ञात स्थिति के विषय में कुछ कहने के लिए प्रमाण का उपयोग करना। और लास्ट ई क्या कह रहा है, पैटर्न पहचानना। इधर क्या कह रहा है, इंद्रियों का उपयोग कर आंकड़े एकत्र करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका सी पार्ट हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा अच्छे से इसको। सी पार्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वथा उपयुक्त होगी।
ए पार्ट कह रहा है एक गुब्बारे को फुलाना। दूसरा कह रहा है किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर धकेलना। तीसरा कह रहा है फुटबॉल को फुलाना। या फिर लास्ट कह रहा है कुछ सेकंडों के लिए अपनी सांस रोकना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किसी सिरिंज का पिस्टन जो है अंदर धकेलना। बी पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए सूचक नहीं है। ये कह रहा है कारण कार्य संबंध को देखना। दूसरा कह रहा है प्रेक्षणों में प्रतिमान और संबंधों की पहचान करना। सी विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना। और लास्ट डी कह रहा है दैनिक परिघटनाओं के लिए सत्यभाषी व्याख्याओं को खोजना। तो दोस्तों इसको सही जवाब हो जाएगा विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कह रहा है प्रचलित मीडिया में जो वैज्ञानिक मुद्दे देखे जाते हैं उन खबरों पर जानकारी रखने की क्षमता विकसित करना। बी कह रहा है राष्ट्रीय सरोकारों से संबंधित वैज्ञानिक मुद्दों पर अपना मत बनाना। सी कह रहा है लोगों में विज्ञान की एक कार्यात्मक समझ का विकास करना। और लास्ट डी कह रहा है वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब डी पार्ट हो जाएगा वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना।